हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सूत्रास। आज रीजनिंग के क्लास में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सीरीज़ में वी आर गोइंग टू सॉल्व सेट नंबर 11। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये रहा हमारा आज का पजल। एंड बिफोर वी स्टार्ट, क्वेश्चन का क्रेडिट ऑली बोर्ड को जाता है। ये ऑली बोर्ड के SBI PO मेंस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ से लिया गया है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो डायरेक्शन पढ़ते हैं पहले। 8 persons MNOPQRST were initially seated around a circular table facing the center। तो 8 persons थे, ठीक है। कौन कौन? MNOPQRST। वो लोग शुरुआत में कहाँ बैठे हुए थे? एक सर्कुलर टेबल पे, ठीक है। एंड सेंटर को फेस करते हुए, है ना। तो सेंटर को फेस करते हुए वो लोग बैठे थे इनिशियली। ईच पर्सन हैड डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज विद देम। तो हर एक के पास एक डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज था। द नंबर ऑफ टॉफीज विद देम वाज डिफरेंट नंबर फ्रॉम 10 to 70। अब टॉफ़ी का जो नंबर था वो 10 से 17 के बीच में था, है ना। सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 यही पॉसिबल नंबर हो सकते हैं टॉफीज़ के। ओके, देयर वर 3 कोसेंट्रिक टेबल्स इन द रूम। अब एक रूम में 3 कोसेंट्रिक टेबल्स थे। कोसेंट्रिक टेबल मीन्स जितने भी टेबल्स होंगे उसका सेंटर सेम होगा, लाइक दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। इन सभी सर्कल का क्या है? सेंटर सेम है ना। सो ऑल दीज टेबल आर कोसेंट्रिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आउटर मोस्ट टेबल वाज स्क्वायर शेप्ड। तो जो सबसे बाहर वाला टेबल था 3 टेबल में से, वो कौन से शेप का था? स्क्वायर शेप का। ओके, वेयर ईच सीटेड कॉर्नर। तो सभी कहाँ पे बैठे हुए थे? कॉर्नर पे। वाज नंबर्ड 1 to 4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 1 to 4 नंबर किया हुआ था। अगर फर्स्ट नंबर सीट यहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, है ना। ओके, आगे द इनर मोस्ट टेबल वाज अ ट्रायंगुलर टेबल। तो अंदर वाला जो टेबल था वो कैसा था? वो ट्रायंगुलर टेबल, है ना। वेयर ईच सीट कॉर्नर वाज नंबर्ड। तो जो सारे कॉर्नर वाले सीट थे वो सारे नंबर किए हुए थे। कहाँ से? 1 to 3, 1 से 3 तक नंबर किए हुए थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सच दैट the seat number 3 of the square aligns with the seat number 3 of the triangle। मतलब अगर यहाँ पे 3 है ट्राइंगल का, तो स्क्वायर का भी 3 यहाँ पे होना चाहिए, है ना। सो स्क्वायर का जो 3 नंबर पोजीशन है वो ठीक उसके ऑपोजिट में कौन होना चाहिए? अंदर की तरफ ट्राइंगल का 3rd नंबर सीट, है ना। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है द सीट नंबर 2 ऑफ स्क्वायर विथ सीट नंबर 2 ऑफ ट्राइंगल। वही है कि 2 वाला जो है वो 2 को फेस करेगा, है ना, एंड 3 वाला वो 3 को। ओके, द सेकेंड टेबल वाज अ सर्कुलर टेबल अराउंड विच द पर्सन्स वेर सीटेड इनिशियली। तो सेकेंड वाला जो टेबल था वो हमारा सर्कुलर टेबल था जहाँ पे वो लोग शुरुआत में बैठे हुए थे। ऑलराइट, इतना तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। ओके, द पर्सन हैविंग 14 टॉफीज वाज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु वाज सीटेड ऑपोजिट टू द क्यू। सो यहाँ पे हम सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। 8 पर्सन। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि जिसके पास 14 टॉफीज थे, है ना, वो कहाँ बैठा हुआ है? इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु वाज सीटेड ऑपोजिट टू द क्यू। अब क्यू के ऑपोजिट में जो है उसके ठीक इमीडिएट राइट में कौन है? द पर्सन हैविंग 14 टॉफीज। ओके, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। सो दिस पर्सन इज फेसिंग दिस। ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, एंड ये इसको फेस कर रहा है। ओके, S was seated to the immediate left of P।
अब एस जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ था। द पर्सन हैविंग 15 टॉफ़ी was seated second to the right of O। ठीक है, तो 15 वाला O के सेकेंड राइट में बैठा हुआ था एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हैविंग 12 टॉफ़ी। अब 15 वाला और कहाँ बैठा हुआ था? 12 के इमीडिएट लेफ्ट में, है ना। ये एक अरेंजमेंट हो गया हमारा। T was seated सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब क्यू के सेकेंड राइट में, क्यू अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो क्यू का राइट क्या हो जाएगा? ये साइड। सेकेंड राइट मतलब यहाँ फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो टी आ जाएगा यहाँ। एंड बोथ ऑफ देम हैड ऑड नंबर ऑफ टॉफीज, सो टी एंड क्यू के पास कितना था? ऑड टॉफीज थे। आगे क्या बोला? वेयर क्यू हैड मोर टॉफीज देन टी, क्यू के पास टी से ज़्यादा टॉफीज थे, राइट। द पर्सन हैविंग 10 टॉफीज was seated adjacent to M। अब जिसके पास 10 टॉफीज था वो M के एडजेसेंट बैठा हुआ है, ठीक है। द P was seated second to the left of R। P जो है वो R के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है ना। एंड डिड नॉट हैड 14 टॉफीज, पी का जो है 14 टॉफ़ी पॉसिबल नहीं है ना। एम वॉज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। अब एम जो है वो एन के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है एंड हैड 11 टॉफीज, एंड एम के पास कितने टॉफीज है? 11। ओके, यहाँ तक तो हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए इन इंफॉर्मेशन को हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। कैन वी स्टार्ट विद दिस कंडीशन? ठीक है, तो एस पी है ना, एस पी जो है दो प्लेसेस इमीडिएट पोजीशन पे फिल होने चाहिए। सो एस या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। एस और पी का अगर यहाँ प्लेस हो गया तो एक प्लेस छोड़ के आर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो आर के सेकेंड टू द लेफ्ट में है पी एंड पी के सेकेंड जो है पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। क्या हम पी को कहीं और ले सकते थे? अगर मैंने पी को यहाँ लिया है ना, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस आना चाहिए। पी का ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने पी को यहाँ लिया तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है एस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्यू है, पी यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पी को यहाँ लेता हूँ, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस होना चाहिए, ठीक है। एंड आर यहाँ पे आएगा, आर के सेकेंड टू द लेफ्ट में पी होना चाहिए। एंड उसके बाद हमको कौन से कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं हम? यहाँ पे ये कंडीशन एन के सेकेंड टू द राइट में एम है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन पोजीशन ही है बाकी। तो अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ, एन के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, यहाँ पे एम होना चाहिए, बट यहाँ पे एज पॉसिबल नहीं है बिकॉज एम का तो नंबर ऑफ टॉफीज़ क्या है? 11 है। एम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर एम यहाँ पे पॉसिबल नहीं तो एन भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो आर भी यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्या हम पी को यहाँ ले सकते हैं? पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस हो जाएगा, बट आर के सेकेंड राइट में पी होना चाहिए था, बट यहाँ ऑलरेडी क्यू है, सो पी यहाँ पे भी नहीं हो सकता। द ओनली पोजीशन फॉर पी इज़ हेयर एंड उसके ठीक इमीडिएट लेफ्ट में एस, एंड यहाँ आर हो जाएगा, आर के सेकेंड टू द राइट में पी। ओके, अच्छा। क्या हम इस कंडीशन को अब यूज़ कर सकते हैं ना? ठीक है। अगर मैं एन को यहाँ डालता हूँ तो एन के सेकेंड राइट में कौन हो जाएगा? एम, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है कि एम का जो इमीडिएट नेबर है वो 10 होना चाहिए, है ना। 10 इज़ अ इवन नंबर, बट एम का जो इमीडिएट नेबर है वो क्यू एंड टी है, ठीक है। और एक कंडीशन में बोला गया था कि क्यू एंड टी का जो नंबर ऑफ़ टॉफीज़ है, उनके पास जितने टॉफीज़ है वो ऑड नंबर होंगे, तो यहाँ तो इम्पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो एम का ओनली पॉसिबिलिटी इज़ हियर, ठीक है। अगर मैं एन को यहाँ डाल देता हूँ तो एन के सेकेंड राइट में आ गया, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया।
एम का ये 11 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ओनली पोजीशन फॉर ओ इज दिस, ठीक है। ओके, सेकेंड टू द राइट में कौन है? 15, क्लियर। एंड 15 जो है 12 के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। एंड हमारे पास कौन कौन से ऑड नंबर्स रह गया? या 13 एंड 17, जिसमें से बड़ा वाला किसके पास होगा? 17 क्यू के पास होगा, 13 टी के पास होगा, क्लियर। और एम का जो है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर जिसके पास 10 टॉफीज़ है वो आर ही पॉसिबल है। एंड जो हमारा नंबर रह गया वो 16। सो ये इसी के साथ हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट हमारा सॉल्व हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशंस को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा और स्पेस हो जाए। ओके, सो अभी क्या बोला है यहाँ आगे कि मंजू थ्रू अ डाइस इन 3 डिफरेंट राउंड। अब मंजू ने 3 डिफरेंट राउंड्स में जो है डाइस थ्रो किया। आफ्टर एवरी राउंड ऑफ throwing the dice, some persons who were seated around the circular table moved and changed their position each time a different number appeared on the dice। अब जो है वो जैसे जैसे डाइस फेंक रही थी, जो आउटकम्स आ रहे थे, डाइस पे जो नंबर आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग्स जो है पर्सन्स अपने पोजीशंस चेंज कर रहे थे, है ना, हर टाइम। द मूवमेंट आर अकॉर्डिंग टू द नंबर that the dice displays and conditions are as follows। ठीक है, तो मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग हो रहे थे? डाइस पे जो नंबर आ रहे थे एंड जो कंडीशन हमें प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग, है ना। कंडीशन एक बार पढ़ लेते। इफ़ द नंबर 1 appear on the dice then the person having 12 toffee will move to position number 3 of the triangle। अब अगर मंजू अगर डाई थ्रो करती है, अगर डाइस पे नंबर अगर 1 आता है तो मूवमेंट किस तरीके का होगा? जिसके पास 12 टॉफ़ी होगा, ठीक है, वो ट्रायंगल के पोजीशन 3 पे चला जाएगा, है ना, ठीक है। अगर डाइस पे अगर 2 अपीयर होता है देन पर्सन हैविंग 13 एंड 16 टॉफ़ी विल मूव टू द पोजीशन 2 and 4 ऑफ द स्क्वायर। अगर 13 और 4 अगर 2 आया, ठीक है, तो 13 एंड 16 टॉफ़ी वाले कहाँ जाएंगे? वो लोग स्क्वायर टेबल पे चले जाएंगे एंड उनका पोजीशन क्या होगा? 2 and 4 रेस्पेक्टिवली, है ना। 2 नंबर सीट और 4 नंबर सीट स्क्वायर का उस पे चले जाएंगे रेस्पेक्टिवली। मतलब 13 वाला 2 पे जाएगा एंड 16 वाला 4 पे जाएगा, क्लियर। अगर नंबर 3 अपीयर हुआ डाइस पे, the people seated on triangle will shift immediate right position। ठीक है, अगर 3 अपीयर होता है डाइस पे तो ट्राइंगल पे जो भी जहाँ पे बैठा होगा वो अपने इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट मतलब अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इस साइड चला जाएगा, है ना। ओके, इफ़ द नंबर 4 appears on the dice, the person who had maximum number of toffees move to the position number 1 of the triangle। जिसके पास अगर 4 अपीयर होता है डाइस पे, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? वो ट्रायंगल के फर्स्ट पोजीशन पे मूव कर जाएगा, है ना। इफ़ द नंबर 5 अपीयर्स ऑन द डाइस, द पर्सन हैविंग हाइएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज अमंग द वन सीटेड ऑन द स्क्वायर एक्सचेंज देयर पोजिशन with the person having least number of toffees among the person seated on the triangle। अब ट्राइंगल पे मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं, है ना, ठीक है, एंड स्क्वायर पे मान लीजिए कि 2 पर्सन यहाँ है, ठीक। इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा एंड इन दोनों में से जो लोएस्ट होगा, ठीक है, वो लोग अपने पोजीशन जो है एक्सचेंज कर लेंगे अगर 5 आया तो, ठीक है। इफ़ द नंबर 6 appears on the dice, the person having 14 and 15 number of toffees
शिफ्ट टू द स्क्वायर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोजीशन। अगर मान लीजिए 6 अपीयर होता है डाइस पे, तो जिसके पास 14 टॉफिस होगा, जिसके पास 15 टॉफिस होगा, वो लोग रेस्पेक्टिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएंगे स्क्वायर के, है ना। मान लीजिए अगर 1 2 3 एंड 4 ये क्लॉकवाइज अगर पोजीशन है, मान लीजिए कि ये पोजीशन एंड ये पोजीशन एंड ये पोजीशन फिल हो चुका है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दोनों बैठना चाहते हैं तो कैसे बैठेंगे, 14 वाला 3 में जाएगा, 15 वाला 4 में जाएगा, ठीक है। रेस्पेक्टिवली बोला है, तो जिसके बारे में पहले बोला वो पहले बैठेगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ द आउटकम ऑफ द नंबर इन डाइस इज एज 1 4 2 5 6 3। तो डाइस में नंबर्स कैसे कैसे है, 1 4 2 5 6 एंड 3, ठीक है। द मूवमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू दिस आउटकम्स ओनली। मूवमेंट्स कैसे हुए, इस आउटकम्स के अकॉर्डिंग हुए, है ना। ये पहले हुआ मूवमेंट, फिर सेकेंड मूवमेंट, फिर थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो टोटल 6 मूवमेंट हुए, है ना। 3 राउंड्स में टोटल 6 मूवमेंट्स हुए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं। So this is our square, this is our triangle। अच्छा, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1, ये 2 है, 2 के अपोजिट में ट्राइंगल का भी 2 होना चाहिए, ये 3 है, यहाँ 3 होना चाहिए। स्टार्टिंग में बताया गया था कि पोजीशंस कैसे बनेंगे, ठीक है। इसको अंदर की तरफ लिख लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ इसको अंदर की तरफ लिख लेते हैं 3 एंड ये 1 यहाँ पे आएगा 3। ओके, देखते हैं आउटकम के हिसाब से हम लोग पोजीशंस को है शिफ्ट करवाते हैं। ओके, सो 1 आया, ठीक है। इफ़ 1 appears then the person having 12 टॉफिस विल मूव टू द पोजीशन 3 ऑफ द ट्राइंगल। तो कौन जाएगा पोजीशन 3 पे, 12 टॉफी वाला कौन है, P, है ना। पोजीशन 3 पे कौन आएगा, P विथ 12 टॉफिस। उसके बाद आउटकम क्या आया, 4। तो 4 में क्या कंडीशन है, इफ द पर्सन इफ द नंबर अपीयर्स ऑन द डाइस, द पर्सन हु हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफिस मूव टू द पोजीशन 1 ऑफ द ट्राइंगल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफिस किसके पास है, Q के पास, ठीक है, Q के पास है। तो ये कहाँ आएगा, Q यहाँ पे आएगा 17 टॉफिस के साथ। ओके, सो अब तक ये मूव कर चुका है, ये फर्स्ट मूवमेंट है, so this is second movement and this is the ये फर्स्ट मूवमेंट ये हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद 2 आया डाइस पे। 2 का क्या कंडीशन है, इफ़ 2 appears on the dice then the person having 13 and 16 trophies will move to the second and 4 of the square respectively, ठीक है। सेकेंड और 4 नंबर पे जाएगा कौन, 13 और 16 वाला। तो 13 किसके पास है, 13 है T के पास, तो वो सेकेंड पे जाएगा T, ठीक है। इसके पास 13 टॉफिस है, ये सेकेंड पे गया। एंड 4 वाले पे कौन आएगा, जिसके पास 16 टॉफिस है, 16 किसके पास है, O के पास। क्लियर। तो ये लोग भी गए यहाँ पे, ये 13 एंड 16 वाले गए थर्ड जो है डाइस पे, है ना। ओके, ये लोग थर्ड डाइस पे गए। उसके बाद आया डाइस पे 5 के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ द नंबर 5 appears on the dice, the person having highest number of toffees among the seated on the square। तो स्क्वायर में कौन कौन बैठे हुए, O और 13 इन दोनों में से हाईएस्ट नंबर टॉफिस किसके पास है, O के पास। क्लियर। एक्सचेंज, O किसके साथ एक्सचेंज करे, एक्सचेंज द पोजीशन विद द पर्सन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ टॉफिस अमंग द पर्सन सीटेड ऑन द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में लीस्ट नंबर टॉफिस किसके पास है, P के पास, है ना। Q के पास 17 है, P के पास 12 है,
तो ओ और पी मिलके ये अपना अपना सीट जो है एक्सचेंज कर लें। यहाँ पे आ जाएगा पी विथ 12 एंड यहाँ पे आएगा ओ विथ 16 टॉफीज। क्लियर? ओके, आगे। सिक्स आया ना आउटकम। तो 6 के लिए क्या है, इफ द नंबर 6 appears on the dice, the person having 14 and 15 number of toffees shift to the square in increasing order of the position। तो 14 किसके पास है, 14 है हमारा n के पास। तो n पहले क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 आता है ना स्क्वायर टेबल में, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। 14 किसके पास है, n के पास, यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में t तो ऑलरेडी यूज्ड है, हमारे पास 3 पोजीशन जो है ये लेफ्ट है स्क्वायर पे, तो यहाँ पे 15 टॉफ़ी वाला आ जाएगा। कौन है ये, s। ठीक है, हमारा 6 का आउटकम भी हो गया 3। सो आउटकम लास्ट में क्या है, 3। इफ 3 के लिए कंडीशन, इफ 3 appears on the dice, the people seated on triangle will shift to immediate right पोजीशन। तो अगर 3 आया तो ट्राइंगल में जो बैठे वो अपने अपने इमीडिएट राइट में चले जाएंगे, है ना। सो ओ यहाँ पे आ जाएगा एंड क्यू यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो लिख लेते हैं इसको, ओ 16 यहाँ पे आ जाएगा, ये इमीडिएट राइट में शिफ्ट हो गया, और क्यू 17 टॉफीज के साथ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। और हम ये भी बता सकते हैं कि शिफ्टिंग करने के बाद कौन कौन जो है हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट पे रह गए, है ना। क्यू ऑलरेडी मूव कर चुका है, एम अभी भी वहीं पे है। ठीक है, अच्छा, आर का पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, सो आर अभी भी 10 टॉफीज के साथ सर्कुलर अरेंजमेंट में ही है। एन मूव कर चुका है, पी मूव कर चुका है। ठीक है, एस भी ऑलरेडी मूव कर चुका है, टी ऑलरेडी मूव कर चुका है, ओ भी मूव कर चुका है, एंड क्यू भी मूव कर चुका है। सो रह गए हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ एम और आर। सो अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर अगर ड्रॉ करता हूँ सर्कुलर टेबल, सो इन टोटल 8 पोजीशन में से हमारा सिर्फ एम यहाँ रह गया 11 टॉफीज के साथ, एंड यहाँ पे आर रह गया 10 टॉफीज के साथ, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल अरेंजमेंट। इसी के साथ हमारा पजल सॉल्व हो गया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही। विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।